जून 2024 का आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। 2014 से भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार खत्म हो गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो रही, लेकिन उसकी सीटों में काफी कमी आई। इस चुनाव ने गठबंधन की राजनीति की वापसी कराई, जिसने भारत के लोकतंत्र को और भी रोचक बना दिया। नतीजे कई चीजों का असर दिखा रहे थे। बीजेपी का दबदबा कुछ इलाकों में तो बना रहा, लेकिन कुछ जगहों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे पता चलता है कि ये चुनाव सिर्फ एक राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं लड़ा गया, बल्कि स्थानीय मुद्दे, सत्ता विरोधी लहर और राज्य सरकारों का काम बहुत अहम साबित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वापसी, भले ही वो पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, एक बड़ी बात थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी बीजेपी विरोधी भावनाओं का फायदा उठाने में कामयाब रही। पिछले चुनाव से दोगुनी से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी वापसी का संकेत दे दिया। क्षेत्रीय दलों का उदय और चुनाव से पहले गठबंधन ने यह दिखा दिया कि मतदाता बंटे हुए हैं। मतदाताओं ने उन पार्टियों का साथ दिया जो उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं और चिंताओं को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती थी। क्षेत्रवाद की ओर यह रुझान भारत की राजनीति को और भी दिलचस्प बनाता है। बीजेपी के करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन कम जनादेश का मतलब था कि अब वो एक गठबंधन सरकार चलाएंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा संसद के निचले सदन में आरामदायक बहुमत हासिल किया। यह कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से हासिल हुआ, जो नए राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन के महत्व को उजागर करता है। मंत्रिमंडल की संरचना गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों को दर्शाती है। जबकि महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी नेताओं के पास रहते हैं, गठबंधन सहयोगियों को भी पद आवंटित किए गए हैं। इस सत्ता साझेदारी व्यवस्था के लिए शासन के प्रति अधिक सहमति वाला दृष्टिकोण आवश्यक है। बीजेपी, जो पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने की आदी है, को अब गठबंधन धर्म की जटिलताओं से पार पाना होगा। एनडीए के लिए कम हुए बहुमत का असर सरकार के विधायी एजेंडे पर पड़ेगा। बीजेपी, जो कभी अपनी नीतियों को आसानी से पारित करवा लेती थी, अब उसे ज्यादा जांच का सामना करना पड़ेगा। उसे महत्वपूर्ण बिल पारित कराने के लिए गठबंधन के भीतर सहमति बनानी होगी और विपक्षी दलों तक पहुंचना होगा। बीजेपी की हार से उत्साहित विपक्ष अब ज्यादा आक्रामक भूमिका अख्तियार कर सकता है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। राज्यसभा, ऊपरी सदन, जहां बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, गहन विधायी लड़ाइयों का अखाड़ा बन सकती है। 2024 के चुनावों के बाद लोकसभा काफी ज्यादा बिखरी हुई दिखी, जहां एक भी पार्टी बहुमत के करीब नहीं थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 240 सीटें हासिल की, जो 2019 के उसके 303 के आंकड़े से काफी कम थीं। कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 99 सीटें जीतीं, जो उसकी पिछली संख्या से लगभग दोगुनी थीं।